कुमार और अभी मैं मौजूद हूँ नेपाल की राजधानी काठमांडू में। काठमांडू यानी काठ का घर। काठ का घर यहाँ हुआ करता था और इसलिए इस जगह को काठमांडू कहा गया। काठमांडू जो लोग भी आते हैं वे पशुपतिनाथ मंदिर का दर्शन करना जरूर चाहते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में ऐसी क्या बात है, उसकी क्या खूबी है, उसके बारे में जो धार्मिक मान्यता है वह क्या है, वह सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। आप देखिए, ये जो पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो नेपाल के काठमांडू स्थित गौशाला जगह में है और नेपाल का जितना वो तीर्थ स्थल है उसमें एक प्रमुख में से एक में आता है पशुपतिनाथ मंदिर। ये खास करके वो महादेव का मंदिर है। इधर वो नेपाल, इंडिया और विश्व के हर एक जगह से आदमी घूमने को इधर आता है और ये आपको तो हिंदू श्रद्धालुओं के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। हमारा काठमांडू एक नेपाल का हमारा राजधानी है। यहाँ पे हमारा नेपाल का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ हमारा एक नेवारी बस्ती था पहले। यहाँ पे ये जो काठमांडू है पूरा, ये सारा का सारा एक पहाड़ से घिरा हुआ शहर है। पहले कहा जाता है कि यहाँ पे आपका पूरा एक पानी से भरा हुआ पोखरी था। यहाँ पे जो नहर होता है वो था, लेकिन एक हमारा जो मंजूश्री, एक उनको राजा या बोलते हैं, राजा का राजकुमार जो बोलते हैं, उन्होंने एक पहाड़ काटा हुआ है, एक चोबार कहते हैं उस जगह को। जब उन्होंने वो पहाड़ काटा तो वहाँ से ये सारा या काठमांडू का पानी बहा दिया। उसके बाद यहाँ पे उपजाऊ जमीन हुआ, लोग बैठ गए। उसके बाद यहाँ पे विकास होने लगा, रोड बनने लगे, सारा कुछ, सारे आदमी यहाँ पे काम करने आने लगे, तो ये पूरा शहर बन गया, काठमांडू शहर बन गया। यहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर है, इसके बारे में क्या बताना चाहिए? हमारे यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध मंदिर है वो पशुपतिनाथ। और हमारा पशुपतिनाथ कहा जाता है कि लगभग बहुत साल पहले एक राजवंशी थे, पशुप्रेक्ष राजा थे, वो राजा ने वो मंदिर बनाया, ऐसा कहा जाता है। और वो मंदिर में हमारा सुबह 4 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक मंदिर खुलता है। उसमें 4 दरवाजे हैं और पंचमुख वाले शिवलिंग हैं, वो जो शिव जी का लिंग कहते हैं, पंचमुखी है वो। और यहाँ पे उसमें सिर्फ हिंदू धर्मावलंबी को ही प्रवेश मिलता है। उसमें मेन जो मंदिर का द्वार है वहाँ से सिर्फ हिंदू धर्मावलंबी को ही प्रवेश मिलता है। और विश्व प्रसिद्ध 4 धामों में से एक धाम भी बोलते हैं उनको, जो इंडिया में केदारनाथ है और यहाँ पे हमारा पशुपति है और ये उनका केदारनाथ का ही अंश भी माना जाता है। हमारा जो पशुपतिनाथ मंदिर था वहाँ पे पूरा खाली ज़मीन था पहले। उसका उत्पत्ति कैसे हुआ ये बताने जा रहा हूँ मैं। वहाँ पे एक कहा जाता है कि एक जो हमारा गाय पालने वाला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वो गोठाला बोलते हैं यहाँ पे हम नेपाल में। एक 2 दिन याद कर रहा था कि वो देख रहा था, वो गाय हर दिन सुबह जब चरने जाता था, अपना घास खाने के लिए जाता था, तो एक जगह पे जाके वो पूरा वहाँ पे रुकता था 2 मिनट और दूध चढ़ा के फिर चला जाता था। हर एक दिन वो उसने 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता देख लिया, एक जो हमारा गाय पालन करने वाला इंसान ने। तो उसने जाके हमारे राजा को बताया, जो पशुप्रेक्ष कहते हैं हमारे पहले के राजा को, पशुप्रेक्ष को जाके बताया कि ये गाय है मेरा। वो एक गाय हर दिन जाता है एक ही टाइम पे, जब वो घास खाने निकलता है तो वहाँ पे दूध चढ़ा के अपने पास, आपने वो चरण करके गोठ पे आ जाता है। तो राजा ने कहा कि उसे एक बार खोद के देख लेते हैं वहाँ पे क्या है, खोद के देख लेते हैं। तो उन्होंने, राजा ने पूरा 2-4 लोग खटाए वहाँ पे और वो खुदाई करना शुरू कर गए। खुदाई करते वक्त वहाँ पे एक वो मणि दिखा उनको। उसके मणि की वजह से 2 लोग जहाँ थे वहीं के वहीं मर गए थे। जहाँ थे इतनी भयानक प्रकाश निकली वहाँ से निकली कि वो 2 लोग वहीं के वहीं मर गए थे। उससे पूर के उसके ऊपर जो एक राजा ने लिंग बनाया, यहाँ पे शायद भगवान का वास होगा वो बोल के वहाँ पे लिंग बनाया और एक मंदिर का पूरा स्थापना कर दिया उन्होंने। जो राजा थे वो उनको पशुप्रेक्ष कहते हैं, राजवंशी वाले राजा हैं वो। काठमांडू एक हमारा नेपाल का राजधानी है। ये काठमांडू विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे प्राचीन चीज़ें से लेकर आज तक की चीज़ें, इतने सारे पॉपुलर चीज़ें हैं यहाँ पे। जैसे मंदिर हो गया, पशुपति हो गया, स्वयंभू हो गया, हमारा चांगू नारायण हो गया, और ये सारे मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर हैं यहाँ पे। और छोटे मोटे बहुत सारे मंदिर हैं, हर एक भगवान के बहुत सारे मंदिर हैं। काठमांडू का पहला क्या नाम था, हमारा काष्ठ मंडप था नाम। वो धीरे धीरे काष्ठ मंडप से चेंज हो गई काठमांडू में।
तब्दील हो गया था। काष्ठमंडप का मतलब है काठ, पूरा काठ दावरा जो पेड़ से बनते हैं, उसी का घर, उसी का मंदिर, सारा जो भी बनता है उसी के बनता था यहाँ पे। अभी भी अवशेष बहुत बाकी है यहाँ पे। हमारा जो विक्रम संवत बोलते हैं 2072 में जो हमारा भूकंप आया था, वहाँ से सारे वो हमारा प्राचीन चीज़ें थे वो लगभग 50% ध्वस्त हो गए थे। अभी जो बचे हैं यहाँ के सरकार ने वो बचा के रखे हुए हैं, लेकिन अभी भी आप जाएंगे हमारा दरबार स्क्वायर, भक्तपुर का दरबार स्क्वायर, काठमांडू का बसंतपुर दरबार, वहाँ जाएंगे तो प्राचीन चीज़ें बहुत मिल जाएंगी। प्राचीन चीज़ों में हर एक काठ में ऐसा कूदा हुआ है, बुट्टा कहते हैं हम उनको, जो लोग अपने हाथों से कूद के बनाते हैं। बहुत ही सटीक तरीके से बना के उन लोगों ने पेश किया हुआ है। एक मंदिर है, एक हमारा एक काष्ठमंडप बोलते हैं अभी भी उस मंदिर को। वो एक बहुत बड़ा मंदिर है, लगभग 3 मंजिला मंदिर है। वो मंदिर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा का पूरा एक ही पेड़ से बना हुआ मंदिर है, इसीलिए वो बहुत प्रसिद्ध एक मंदिर है। उसके साइड में हमारा भैरव थान हो गया, भैरव का बहुत बड़ा मूर्ति है वहाँ पे। एक हमारा हो गया प्राचीन, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे लगभग 100-150 साल पहले, उन लोगों ने उनने बनाया हुआ धरारा बोलते हैं हम यहाँ पे, जो एक 72 साल के भूकंप में तबाह हो गया, लेकिन नेपाल सरकार ने फिर से दूसरा उसी जगह पे दूसरा धरारा वही डिजाइन से वही पहले की ही तकनीक यूज़ करके वो एक खड़ा कर दिया है। वो भी एक हमारी लिए गर्व की बात है। और दूसरा हमारा हो गया ये हमारा एक नारायण, जो हमारे पहले राजा थे गणतंत्र आने के बाद, हमारा लगभग 2057 साल उससे पहले नेपाल में राजा हुआ करते थे, एक ही राजा शासन था हमारा। अभी भी वो राजा तो जिंदा है, लेकिन जनता ने अपना देश चलाने के लिए लोकतंत्र लेके आ गए। नेपाल में लोकतंत्र स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट होने के बाद भी वो राजा जहाँ पे रहते थे उसको अभी हम म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। अभी भी कोई भी नागरिक बाहर से आए अंदर से आए जाके राजा जो बैठते थे, राजा बैठने की जगह, राजा सोने की जगह, जहाँ राजा खेलते थे, जहाँ कूदते थे, वो सारा जगह अभी भी संरक्षण करके रखा हुआ है। जो पहले दो राजा को हटाना चाहते थे वो आदमी आके वो राज दरबार के अंदर घुस गए थे। कहाँ से घुसे, क्या घुसे, कौन था अभी तक पता नहीं है। वो जाके एक ही टाइम पे लगभग दिन के 12-1 बजे राजा और राजा का परिवार खाना खा के बाहर टहलने गए हुए थे बगीचा पे, तो वहाँ पे गोली बारूद शुरू हो गई। किसी को कुछ पता नहीं था, एक ही बार में 2-3 लोगों ने गोली निकाया, सारा राज परिवार पूरा का पूरा 2 मिनट में ध्वस्त कर दिया। अभी भी जाके देख सकते हैं आप, जहाँ पे राज दरबार है वहाँ पे अभी भी दीवारों पे पूरा का पूरा गोलियों के निशान है। ये था हमारी कहानी। और हमारा अभी जो चल रहा है, सरकार जो चला रहे हैं, जनता की सरकार है। लोकतंत्र आने के बाद जनता की सरकार चल रही है नेपाल में। और मैं था काठमांडू में, यहाँ पे बहुत सारे अभी तक हमारा पोखरी है जो पहले ही निर्मित हो गया था। एक सुनधारा हो गया, पहले हमारा सोने की धारा था वहाँ पे, वहाँ से पानी आता था, अभी तो वो सूख गया है, लेकिन वो अवशेष अभी भी बाकी है। और दूसरा हो गया हमारा, और हमारे यहाँ पे नेपाल पे मंदिर मठ बहुत ज़्यादा है। हर जगह पे जाइए, काठमांडू में, भक्तपुर में जाइए, आप ललितपुर पे जाइए जो हमारा मेन सिटी है, वहाँ पे मंदिर बहुत ज़्यादा है। लेकिन नेपाल में और विश्व प्रसिद्ध जो है वो एक हमारा पशुपतिनाथ मंदिर है, हमारा महादेव का। हमारा जो कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर के रिलेशन के बारे में, मेन मंदिर बोलते हैं हमारे इंडिया के केदारनाथ को, और केदारनाथ का एक अंश बोलते हैं हमारे पशुपतिनाथ को। जब मैं आदमी 4 धाम दर्शन के लिए जाते हैं तो पहले केदारनाथ जाएंगे, उसके बाद पशुपतिनाथ आएंगे दर्शन करने के लिए। वो करने के बाद आपका महादेव का दर्शन पूरा माना जाता है। नेपाल एक ऐसी भूमि जो कभी ऋषि मुनियों की तपस्या स्थली थी। कहा जाता है कि ने मुनि द्वारा पालित होने के कारण इस देश का नाम नेपाल पड़ा। नेपाल का एक और अर्थ पवित्र भूमि भी बताया जाता है। नेपाल की पहचान आधिकारिक तौर पर अब एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में की जाती है। यह दक्षिण एशिया में एक स्थलरुद्ध मध्य हिमालयी देश है। इस देश को दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश कहा जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में मनुष्यों के आगमन आज से लगभग 9000 वर्ष पहले होने के तथ्य की पुष्टि काठमांडू उपत्यका में पाए गए नौपाषाण औजारों से होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नेपाल का नाम ने नाम के एक प्राचीन हिंदू ऋषि के नाम पर पड़ा है, जिन्हें ने मुनि या नेमी के नाम से भी जाना जाता है। पशुपति पुराण के अनुसार
ने द्वारा संरक्षित स्थान के रूप में हिमालय के हृदय में स्थित इस देश को नेपाल के नाम से जाना गया। आज दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट के अलावा कई अन्य ऊंची पर्वत चोटियां भी नेपाल में स्थित हैं। यह देश भगवान राम का ससुराल तो गौतम बुद्ध की जन्मस्थली भी है। मौजूदा समय में यह देश एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन इससे पहले लगभग 239 वर्षों तक नेपाल एक ऐसा देश था जिसकी पहचान दुनिया के एकमात्र हिंदू राष्ट्र के रूप में की जाती थी। हिंदुओं के तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही स्थित है। पशुपति, जिन्हें आदि शिव भी कहते हैं, इन्हें वेद में मवेशी अर्थात पालतू पशुओं का संरक्षक भी कहा गया है। पशुपति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा पूजे जाने वाले मुख्य देवता भी थे। इस तरह से कहा जा सकता है कि भगवान शिव को दिए गए सबसे लोकप्रिय नामों में से एक नाम पशुपतिनाथ है। पशुपतिनाथ का शाब्दिक अर्थ है पशुओं का स्वामी। वैदिक काल में पशुपतिनाथ शब्द रुद्र का विशेषण था और भगवान शिव के विशेषणों में से एक है। हालांकि पशुओं के इस विशेषण वाले शब्दों में हर प्राणी शामिल हैं, जैसे द्विपाद, चतुर्पाद, बहुपाद। तो इस तरह से द्विपाद यानी 2 पैर वालों में हम सब मानव भी शामिल हैं। इस तरह से भगवान शिव यानी पशुपतिनाथ हम सभी प्राणियों के स्वामी हैं। बागमती नदी के तट पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर को नेपाल का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। पशुपतिनाथ को 5 मुखों वाला दर्शाया गया है। इस तरह से पशुपतिनाथ के ये 5 मुख भगवान शिव के विभिन्न अवतारों के प्रतीक हैं। पशुपतिनाथ के 5 मुख हिंदू धर्म के 5 तत्वों अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और प्रकाश यानी अग्नि के सूचक हैं। सनातन मान्यता अनुसार भगवान शिव सर्वोच्च परम ब्रह्म है और सभी प्राणी और यहाँ तक कि सभी देवता भी उनकी शक्ति के प्रभाव में हैं और हम सभी को पशु माना जाता है। मान्यता है कि अगर हम भगवान शिव के भक्त बने और उन्हें अपनी भक्ति से खुश करें तो वे हमें पशुपाश से मुक्त कर देंगे और हमें जीवन चक्र से मुक्ति दिला देंगे। इस तरह से सभी जीवित और निर्जीव चीज़ों के सर्वोच्च अधिकारी होने के कारण भगवान शिव को ही पशुपतिनाथ भी कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर को सबसे पवित्र शिव क्षेत्रों अर्थात शिव के निवास में से एक सबसे पवित्र स्थान माना गया है। पशुपतिनाथ मंदिर केदारनाथ मंदिर का दूसरा भाग भी माना जाता है। मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत में हैं वे शरीर हैं, जबकि काठमांडू का पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग शरीर के ऊपर का सिर है।